संघ संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के प्राणी पृष्ठ अधर चपटे होते हैं। इनको चपटे कृमि भी कहते हैं। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इन कृमियों में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। पूर्ण अवस्था त्रिकोर की होती है। ये इनमें अगुहा होती है। इनमें गुहा नहीं पाई जाती। शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है। इन परजीवी प्राणियों में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं और ये प्राणी परपोषी से सीधे ही अपने शरीर की सतह से खाद्य पदार्थ का अवशोषण करते हैं। खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं त्वचा द्वारा। इनमें परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा दोनों एक ही शरीर में होती है। निषेचन आंतरिक होता है और परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता असीम होती है। इसके एग्जाम्पल दो है। टीनिया सोलियम, जिसको फीता कृमि कहते हैं, ये टीनिया सोलियम है, इसको फीता कृमि कहते हैं। और ये लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक, जिसको हम पर्ण कृमि या फैसियोला हिपेटिका कहते हैं। तो ये हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ पूरा होता है। संघ एस्केल्मिन्थीज संघ के प्राणियों का अनुप्रस्थ काट एस्केल्मिन्थीज संघ के प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, अतः इनको हम गोल कृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी जलीय अथवा स्थलीय होते हैं। पौधे एवं प्राणियों में परजीवी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरकी, कूटगुहिक और शारीरिक संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। आहार नाल पूर्ण होती है। इनमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। इनमें उत्सर्जन नाल पाई जाती है। इनमें उत्सर्जन नाल पाई जाती है, जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र से बाहर निकालती है। ये नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं, यानी कि एक लिंग को धारण करने वाले होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। प्राय मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है और परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष परिवर्धन में शिशु वयस्क के समान होते हैं और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में लार्वावस्था पाई जाती है। इसके 3 एग्जाम्पल है। एस्केरिस को गोल कृमि कहते हैं, बूचेरियाई को फाइलेरिया कृमि कहते हैं, एनसाइलोस्टोमा को अंकुश कृमि कहते हैं। तो एस्केरिस, बूचेरिया, एनसाइलोस्टोमा इसके एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखते हैं हम, ये मादा है और ये नर है। मादा नर से बड़ी है। एस्केल्मिन्थीज संघ गोल कृमि। संघ एलेनिडा संघ। ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीवी तथा कभी कभी परजीवी भी होते हैं। शारीरिक संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरकी, क्रैमिक पुनरावृत्ति अंगों की, विखंडी खंडी भवन होता है और गुह्य प्राणी होते हैं। शरीर स्पष्टतः खंड तथा विखंडों में बटा रहता है। इस संघ के प्राणियों के शरीर पर सूक्ष्म बलय पाई जाती है, जिनको लैटिन भाषा में एनुलस कहते हैं। इसी कारण इसका नाम सूक्ष्म बलय के कारण ही एनेलिडा पड़ा, यानी कि एनुलस के कारण ही एनेलिडा पड़ा। प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार
दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो इनको चलने में सहायता करती है। जलीय एनेलिडा है नेरिस। इसमें पार्श्वपाद पाए जाते हैं जिनको पैरापोडिया कहते हैं। पार्श्वपादों को उपांग भी कहते हैं जो इनको तैरने में सहायता करते हैं। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें उत्सर्जित अंग नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया परासरण नियम तथा परासरण नियमन तथा उत्सर्जन का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं होती है जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। यानी कि जो गुच्छिका है इनको गैंगलियोन भी कहते हैं। नेरिस एक जलीय एनेलिड है। इसमें नर तथा मादा दोनों अलग अलग होते हैं। एक लिंगाश्रयी होता है नेरिस। केचुआ तथा जोक ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं, यानी नर और मादा जननांग दोनों एक में ही पाए जाते हैं। जनन इनमें लैंगिक विधि द्वारा होता है। नेरिस फेरेटिमा को केचुआ कहते हैं तथा हीरुडिनेरिया को रक्त चूसक जोक कहते हैं। तो ये नेरिस है, ये समुद्री प्राणी है, पार्श्व उपांग है, और ये हीरुडिनेरिया यानी कि जोक है। ये इनके शरीर पर ये सूक्ष्म बलय पाए जाते हैं। इनको एनुलस कहते हैं। एनुलस के आधार पर इनका नाम एनेलिडा पड़ा। तो ये एनेलिडा संघ पूरा होता है। संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट वर्ग को भी शामिल किया गया है। कीट वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। लगभग 2/3 जाति आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। शारीरिक संगठन अंगतंत्र स्तर का, द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरकी, खंडित शरीर, प्रगुह्य प्राणी है। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी बाह्य कंकाल का से ढका रहता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित रहता है। आर्थ्रोपोडा 2 शब्दों से मिलकर बना है, आर्थोस प्लस पोडा। आर्थोस का मतलब होता है संधि और पोडा का मतलब होता है उपांग, यानी संधि युक्त उपांग या पाद होना। इनमें श्वसन अंग क्लोम, पुस्त, फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाएं होती है। परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का होता है। संवेदी अंगों में श्रृंगिकाएं, नेत्र तथा संतुलन पुटी होती है। नेत्र दोनों प्रकार के होते हैं, सामान्य नेत्र और संयुक्त नेत्र। संतुलन पुटी को स्टेटोसिस्ट कहते हैं। उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन मेल्फी की नलिका के द्वारा होता है। नर मादा अलग अलग होते हैं और ये ज्यादातर अंड प्रजक होते हैं, यानी अंडा देने वाले होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन में लार्वावस्था पाई जाती है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वर्ग है इसमें कीट वर्ग है। इनके एग्जाम्पल है एपिसिंडिका मधुमक्खी, बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट, लेसिफर लाखा लाख कीट। अब रोग वाहक कीटों की बात करें तो एनाफिलीज यानी मादा एनाफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर है, और एडीज मच्छर, ये रोग वाहक है। यूथ पीड़क टिड्डी जिसको लोकस्टा कहते हैं, तथा जीवित जीवाश्म जिसको लिमुलस कहते हैं। जीवित जीवाश्म लिमुलस, इसका हिंदी नाम है राजा करकट किंग क्रैब। राज करकट किंग क्रैब, लिमुलस का हिंदी नाम राज करकट किंग क्रैब। अब इसके हम चित्र देख लेते हैं। ये तो लोकस्टा है, यानी कि टिड्डा, तितली, बिच्छू, और ये झींगा इसको प्रॉन कहते हैं, झींगा मछली प्रॉन। तो ये हमारा आर्थ्रोपोडा संघ पूरा होता है इसी के साथ में।
मोलस्क का संघ। प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्क का संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरकी प्रगुह्य प्राणी है। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इनका शरीर अखंडित होता है जिसमें सिर, पेशीय पाद तथा एक अंतरंग कुकुद होता है। यानी इसके शरीर को 3 भागों में बांट सकते हैं, सिर, पेशीय पाद और कुकुद। त्वचा की नम तथा स्पंजी परत कुकुद, ये कुकुद होता है अंदर की तरफ। कुकुद के ऊपर एक प्रवार बनाती है, एक आवरण बनाती है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुद के ऊपर एक आवरण बनाती है जिसको प्रवार कहते हैं। कुकुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं। प्रवार गुहा में पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों का कार्य करते हैं। यानी पंख के समान क्लोम श्वसन और उत्सर्जन में सहायक है। सिर पर संवेदी अंग पाए जाते हैं जिनको स्पर्शक कहते हैं। मुख में भोजन को पीसने के लिए, घिसने के लिए रेती के समान एक अंग होता है जिसको हम रेडुला या रेती जीवा कहते हैं। रेती के समान भोजन को घिसने वाले अंग का नाम है रेडुला या रेती जीवा है। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। अंड प्रजक प्राणी है। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा द्वारा होता है। अब इसके एग्जाम्पल है पाइला। पाइला को बोलते हैं शंख, जिसको सेब घोंघा भी कहते हैं। पिंगटाडा, पिंगटाडा को मुक्ता सुक्ति भी कहते हैं। पिंगटाडा को मुक्ता सुक्ति कहते हैं। सीपिया, सीपिया को कहते हैं कटल फिश, सीपिया को कटल फिश। और लॉलीगो को कहते हैं शकविड, लॉलीगो को शकविड कहते हैं। ऑक्टोपस को बेताल मछली, ऑक्टोपस को बेताल मछली। एप्लाइसिया को समुद्री खरगोश, एप्लाइसिया को समुद्री खरगोश। डेंटेलियम को रद कवच, डेंटेलियम को रद कवच कहते हैं। कीटोप, कीटोप लयूरा, कीटोप लयूरा को काइटन कहते हैं। कीटोप लयूरा को काइटन कहते हैं। यह है पाइला, पाइला जिसको शंख भी कहते हैं, सेब घोंघा कहते हैं। यह ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को कहते हैं बेताल मछली। तो ये हमारा मोलस्क का संघ पूरा हुआ, कोमल शरीर वाले जीवों का संघ। संघ इकाइनोडर्मिटा, शूलयुक्त प्राणी। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंत्य कंकाल पाया जाता है, इसीलिए इनका नाम इकाइनोडर्मिटा या शूल युक्त शरीर वाले प्राणी पड़ा। यानी कि इनका अंत्य कंकाल कैल्शियम युक्त होता है, इस कारण इनका नाम इकाइनोडर्मिटा पड़ा। और ये कैल्शियम युक्त जो अंत्य कंकाल है वो बाहर कांटों के रूप में भी दिखाई देता है, जिससे इनका नाम इकाइनोडर्मिटा शूल युक्त शरीर पड़ा। सभी प्राणी समुद्रवासी होते हैं। अंग तंत्र शारीरिक संगठन। वयस्क में अर्य सममिति होती है, लार्वा में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। त्रिकोरकी होते हैं, प्रगुही प्राणी है। पाचन पूर्ण होता है, मुख अधर तल पर खुलता है और मलद्वार पृष्ठ तल पर खुलता है। जल संवहन तंत्र इनकी मुख्य विशेषता है, जो 3 काम करती है। जल संवहन तंत्र 3 काम करता है। जल संवहन तंत्र चलने में, भोजन पकड़ने में और श्वसन करने में। उत्सर्जन तंत्र का इनमें अभाव पाया जाता है। नर मादा अलग अलग होते हैं। लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त
मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। इसके 5 उदाहरण हैं। एस्टेरियस, एस्टेरियस एकाइनस, एंटीडॉन, कोकोमेरिया, ओफियूरा, ओफियूरा। तो एस्टेरियस को कहते हैं तारामीन, एकाइनस को कहते हैं समुद्री अर्चिन, एंटीडॉन को कहते हैं समुद्री लिली, कुकुमेरिया को कहते हैं समुद्री करकट और ओफियूरा को कहते हैं भंगुर तारा। तो यहाँ देख सकते हैं हम, ये एस्टेरियास तारा मछली, यह है भंगुर तारा, भंगुर तारा जिसको कहते हैं हम ओफियूरा, भंगुर तारा ओफियूरा। तो इसी के साथ हमारा इकाइनोडर्मिटा संघ पूरा होता है। संघ हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा संघ को पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे एरज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। एरज्जुकियों में एक अलग से संघ के रूप में रखा गया है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्र में पाए जाते हैं। शारीरिक संगठन अंगतंत्र का होता है, द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरकी और गुहिक प्राणी है। शरीर बेलनाकार होता है। शरीर को शुंड, कॉलर तथा लंबे बक्ष में विभाजित किया जा सकता है। शुंड, कॉलर और बक्ष में विभाजित किया जा सकता है। परिसंचरण बंद प्रकार का, श्वसन क्लोम द्वारा, शुंड ग्रंथि उत्सर्जन का काम करती है। नर मादा अलग अलग, निषेचन भाएं, परिवर्धन लार्वा द्वारा होता है जिसे टोनेरिया लार्वा कहते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, टोनेरिया लार्वा द्वारा होता है। इसके 2 एग्जाम्पल है, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस ये है, बेलेनोग्लोसस का चित्र है। तो ये हमारा हेमिकॉर्डेटा पूरा हो जाता है।